एसएससी एमटीएस 2026 जो जून में आ रहा है, उसमें एक सीट पक्की करनी है। अरे खुल के बोलिए ना, हाँ सर करनी है पक्की। हाँ तो पक्की हो जाएगी, लेकिन कैसे? ऐसे पक्की होगी कहने से? ना 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 ना। पक्की होगी 2025 में जो सब्जेक्ट का लेवल है और कहां कहां से क्वेश्चंस आया है, वो पूरी जानकारी लेने के बाद, पढ़ने से, पढ़ने से नहीं, सही पहले जानकारी लीजिए। देखिए पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि 99% छात्र को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। वो खाली समझता है कि इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ना है। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। इंग्लिश बहुत बड़ा है, आपको क्या पढ़ना है तो 2025 एमटीएस में जो आया है उससे आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं इस बार के डिक्यूटी का क्या लेवल था इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश को तहस नहस करके रखा है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन क्या है, हम बर्बाद है सनम, तुम भी बर्बादे हो सनम, तो बर्बादी में आबादी ढूंढेंगे सनम। वो तो एक मिलेंगे हम लोग तो आबाद हो ही जाएंगे सनम। तो चलिए आइए मैं बता दूं एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर इंग्लिश का क्या लेवल रहा है, क्या नए चैप्टर्स आए हैं जो टीसीएस नहीं पूछता था। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए इस बार इंग्लिश का लेवल मतलब कुछ सेट के अंदर काफी टॉप क्लास का रहा। जो 4 फरवरी से पेपर हुआ तो स्टार्टिंग में इंग्लिश का लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से रहा, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ सेट में लेवल डाउन भी रहा, लेकिन इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये समझ लेना है हमारी इंग्लिश जो है जबरदस्त होनी चाहिए, फाड़ के रखना है इंग्लिश को। और देखिए जैसे कि इस बार पैसेज पूछा गया, लेकिन पैसेज कुछ सेट में नहीं हो पूछा गया, ऐसा नहीं है। लास्ट के कुछ सेट में पैसेज था ही नहीं, न तो पैसेज था न क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट बहुत कम में पूछा गया, पैसेज तो पूछा गया, लेकिन लास्ट में न क्लोज टेस्ट पूछा गया कुछ सेशन में, न ही पैसेज पूछा गया। सब में क्या पूछा गया? फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, एंटोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब पूछा गया। खैर मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जुड़ा क्या इस बार, तो जुड़ा ये क्लोज टेस्ट तो पहले से ही आते थे, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इस बार आपको नया है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा, नरेशन पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नरेशन, नरेशन से अब क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले नरेशन से एमटीएस इंग्लिश के अंतर्गत नहीं आते थे क्वेश्चन, ये नया है। पैसेज पढ़ना पड़ेगा, नरेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वॉइस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस तो हर एक सेट के अंदर आया हुआ था। पैसेज तो कुछ सेट में आया भी, कुछ सेट में नहीं भी आया, वो बात खैर की बात है। लेकिन पीक्यूआरएस से क्वेश्चन थे ही थे, दो तीन, कुछ सेट में तो विद्यार्थी ने कहा सर 4 4 क्वेश्चन थे। तो आप ये समझिए सब नया है। बाकी जो आपको इंग्लिश में ग्रामर और वोकेबुलरी है, वही ग्रामर में वही नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स जो है वो सब चीजें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वोकेबुलरी में सारी चीजें वही सेम है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही सारी चीजें वो आपको पढ़ना है। लेवल थोड़ा बना के इस बार आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये 10th बेस का एग्जाम है और 10th बेस का नहीं, लेवल सीना फार है। और आप जानते हैं वैकेंसी कितनी होती है, मेरिट लिस्ट का क्या लेवल होता है, मेरिट लिस्ट इसकी हमेशा हाई बनी रहती है। इस बार अनुमान है थोड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम आ जाएगा। इस बार भी मेरिट लिस्ट देखिएगा 150 में से जनरल वालों को मान के चलिए तो 125 तो क्रॉस करेगी, 125 से क्रॉस करेगी ही करेगी। तो आप उस हिसाब से पढ़े। बाकी खैर उसी की क्या लेवल है, मतलब क्या मेरिट लिस्ट जारी है, क्या अति है, उससे छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि हमको सेकंड सेशन के अंदर, ठीक है ना, 75 की इंग्लिश है, 75 का जीके जीएस है, फाड़ के रखना है। अब माइंड को भी ये सेट करिए कि इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना है, जीके जीएस में 25 का 25 ठोकना है। अब ये से माइंड को निगेटिव में मत ले जाइए, और जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। पढ़िएगा कैसे? तो एकदम सिस्टम से पढ़िएगा, जीरो से उठाइएगा, टॉप तक लेके जाइएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहते हैं कि पूरा धज्जी उड़ा के रख दें, एमटीएस इंग्लिश का 25 का 25 क्वेश्चन ठोके, तो हमारा बैच ले सकते हैं आप। यूट्यूब प्ले स्टोर में जाके वहाँ से मी स्टार मेरे ऐप का नाम है, वहाँ से इंस्टॉल करके ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।